गुंडागर्दी भी आप देख सकते हैं। इलेक्शन पर डाका डालते हुए भी शर्म नहीं आई इनको, और चोरी के मैंडेट से आज असेंबली में पहुंचकर इन्होंने आवाम की खिदमत का हलफ उठाया है। शर्म आनी चाहिए इनको। असेंबली के बाहर आवाम के एहतजाज को इन्होंने रोका है, शर्म आनी चाहिए इनको। आज जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान पर जो यहाँ तशद्दुद किया गया है, शर्म आनी चाहिए इनको, चुप करना चाहिए। बिलावल साहब, देख ली हमने आपकी जमहूरियत। सरदारी साहब, देख ली हमने आपकी जमहूरियत। आप पुरअमन रहने का हलफ लिया, गोलियां और आंसू गैस के शैल खाने के बाद भी आपने पुरअमन रहने का हलफ लिया, पत्थर खाने के बावजूद भी आपने पुरअमन रहने का हलफ लिया। लेकिन सवाल पूछना चाहता हूं, आज हमें टूल प्लाजा पर 8 घंटे क्यों रोका गया, किसके कहने पर रोका गया? फिर हमें दोनों टूल प्लाजा, चाहे वो मोटरवे का हो या हाईवे का हो, फिर हमें यहाँ क्यों रोका गया और किसके कहने पर रोका गया? सवाल पूछना चाहता हूं, आंसू गैस क्यों चलाया गया, फायरिंग क्यों की गई, पत्थर क्यों मारे गए? क्या ये जमहूरियत है? जिस इंशाअल्लाह, और पुलिस वाले बेचारे तो हमारे टैक्स पे तनख्वाह लेते हैं, इन बेचारों पे हाथ उठाकर हम अपना बदला नहीं लेंगे। जरदारी साहब, आपको गिरबान से पकड़कर हम अपने खून का यहाँ तक डीआईजी साहब तशरीफ लाए। डीआईजी साहब ने आके कहा, एसएसपी अमीर सतोसई साहब ने आके कहा, एसएसपी इरफान बहादुर साहब ने आके कहा कि कोर कमांडर का हुक्म है, डीजी रेंजर्स का हुक्म है कि इनको यहां से आगे न आने दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि फौज को और आवाम को मजीद कितना खराब करोगे? हम फौज को पाकिस्तान का मुहाफिज समझते हैं, लेकिन अगर फौज ने वाकई में सियासत करनी है तो फिर कोर कमांडर साहब बैरक से निकलिए, आए शाहराए फैसल के चौक पर सियासत करते हैं, आप भी सियासत करें, हम भी सियासत करेंगे। लेकिन अगर फौज ने नहीं कहा और जरदारी का मलबा उतार कर कोर कमांडर के गले में फिट किया जा रहा है, तो पाक फौज को वजाहत देनी चाहिए, उनकी पूरी वजाहत आनी चाहिए कि यहां हमें किसके हुक्म पर रोका गया, टूल प्लाजा पर किसके हुक्म पर रोका गया। अभी मेरे सिर्फ 2 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा यह है, हमारे गिरफ्तार कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, कि हमारे जिन कारकुनों पर पत्थर बरसाए गए, आंसू गैस के सैल बरसाए गए, आईजी साहब खुद यहां पर आए और आके माजरत करें, अगर नहीं तो हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहला हमारी तरफ से यह है कि 27 तारीख को सारे अमल के खिलाफ पूरे दिन में एहतजाज की कॉल में दे दिए और 27 तारीख को इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज किया जाएगा। नहीं चले और सुगैस चलाना ही चले। पुलिस वाले अपनी बंदूकें तैयार कर लो, शायद आपके सामने हिंदुस्तान वाले आ रहे हैं। तैयार करें, उठे तैयार करें गोलियां, मारे आप हमें,
अब हमें मारने के लिए हमसे तनख्वाह लेते हैं, कोई आगे नहीं जाएगा। जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई कारकुन आगे नहीं जाएगा, कोई कारकुन आगे नहीं जाएगा, कोई कारकुन आगे नहीं बढ़ेगा। सालार हिसार में अंसार के सालार इनको पीछे ले आए। सलीम सिंह जी पीछे ले आओ कारकुनों को, मेरी तरफ कारकुन मेरी तरफ आए। जो आगे जा रहा है जब ये कारकुन नहीं है, जमात के कारकुन भेज जाए। जमीयत के कौन से कारकुनों हाथ उठाओ। आपने हल्फ लिया था तो फिर भेज जाओ, भेज जाओ भाई। कोई कारकुन छोटा तो कह रहे थे हसार हो गया। मैं इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर JUI का धरना इस वक्त जारी है। मगरिब के करीब का वक्त है और JUI ने इस वक्त जो है वो जो रहनुमा है राशिद सुमरो, उन्होंने IG सिंध से ये मुतालबा किया कि उनके कारकुनान फौरी तौर पर रिहा करें, वरना जो है वो 10 मिनट के अंदर जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिर जो है पुलिस वाले गोलियां चलाएं, शेलिंग करें, कुछ भी करें। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो तैयार है। पुलिस बिल्कुल रेडी। रजाकार हिसार बांधे आखिर तक, अब तुम्हें हाथ में तकदीर बांधे आखिर तक, कोई रजाकारों के आइन को बोल नहीं करेगा। मैंने टाइम दिया है, 3 मुकाबला किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे मुकाबला से पूरा किया जाएगा। मैं दरखास्त करता हूँ जनाब आगा इतना दरबारी साहब इनसे भागोगे, हम ये CDA JUI वाले मिलकर सिंध असेंबली पर और वज़ीर आला हाउस में झंडा जरूर लहराएंगे। ये हुकूमत हमेशा आपकी नहीं है। हम लोग करते हैं रास्ता बनाओ। SSP है भाई, गली में डेट के हुकूमत को घर जाना होगा, हमारा हक हमें देना होगा, और इनका बाप भी देगा। और मेरे 3 मुतालबात थे। पहला, हमारे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। सबके सब कारकुन रिहा हो गए हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने आप लोगों को कहा था कि शेर के कदम पे हो, घबराना नहीं। कोई कारकुन इस वक्त पुलिस कस्टडी में नहीं है। अगर है तो IG साहब के बड़े भी देंगे। और दूसरा, जो मेरे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ है, मुझे अपनी फिक्र नहीं,
मेरे कारकुन से जो खून निकला है उस पर अभी आईजी साहब का नुमाइंदा आया था और उसने आईजी साहब की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आंसू गैस चलाने वालों की तरफ से, पथराव करने वालों की तरफ से जमीयत उलमा के एक एक कारकुन से माजरत मांगी और माफी तलब की है। वाह वाह। और ये वजाहत भी आई है कि ये पुलिस का अपना इक़दाम था, किसी कोर कमांडर की तरफ से, किसी ISI MI की तरफ से अहकामात नहीं थे, झूठ बोला गया था। हमारा बिलावल साहब, मुझे पता चल गया है आपसे इस वक्त आपके दिल दिमाग पे न अमेरिका है, न चाइना है, न पाकिस्तान है, न हुकूमत साजी है, आपके दिल दिमाग पर ये मौलवी सवार है। मौलवी ये दाढ़ी पगड़ी वाले बिलावल साहब हाथ धो के पीछे पड़ते हैं तो इक़्तिदार का जनाजा पढ़ते हैं, आपके इक़्तिदार का भी जनाजा पढ़े। घर जाके तैयारी करें, अगला धरना जरदारी साहब के घर के बाहर देंगे इंशाअल्लाह। अगला धरना जरदारी साहब के घर के बाहर देंगे इंशाअल्लाह। अपने अपने घरों को जाएं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। झोली उठाकर अल्लाह के बारगाह में आपके लिए दुआ काफी है। शारा फैसल पर इस वक्त धरना जो है वो ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कारकुनान जो है वो वापस चले गए हैं और ये दोनों ट्रैक जो है शारा फैसल के खाली हो गए। ये देखें आप, ये देखें आप मेरे और ये कारकुनान वापस जाना शुरू हुआ है। यहाँ आप देखें, यहाँ पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद है, वापस जाना शुरू हो जाएगी और ये ट्रैक खोल दिया गया है शारा फैसल। आप लोगों को छोड़ा है क्या? अभी छोड़ा है? अच्छा, कब पकड़ा था? अभी यहाँ 4 बजे 4 बजे पकड़ा था। चलो मुबारक हो, मुबारक हो, घर जाओ आराम करो। तमाम कारकुनान को जो है वो रिहा किया गया। ये सारे कारकुनान देखे इन सबको रिहा किया है। भाई आपको भी पकड़ा हुआ था क्या? हमने आज का खत्म करने का ऐलान किया है। 27 को पूरे सिंध के अंदर यौम स्याह मनाएंगे और पुलिस की जानिब से माजरत भी की गई है। अगला लाहे अमल GDA, JUI, जमात इस्लामी और तमाम सियासी जमातें बैठकर इंशाल्लाह बनाएंगी और उसका ऐलान किया जाएगा। फैसल क्लियर हो चुका है और ये शारा फैसल नर्सरी पर इस वक्त हम मौजूद थे और यहाँ से जो है वो तमाम होते हैं। हमने सुबह से देखा है अब तक जो कुछ हुआ, हमारा प्रोग्राम था सिर्फ सिंध असम्बली के सामने मुजाहरे के लिए, धरने के लिए और मुजाहरे का फैसला हुआ था। लेकिन माशाल्लाह आज जो है पुलिस की मेहरबानी, बिलावल साहब की मेहरबानी, जरदारी साहब की मेहरबानी, मुराद अली शाह साहब की मेहरबानी से सुबह 8 बजे से लेकर अब तक उन्होंने पूरे शहर को जाम रखा। हम उन रोडों पे बैठे रहे और अब जो है हम जो साथी हमारे पकड़े गए थे, हमने मुतालबा किया था कि जब तक जो साथी आज उठाए हैं उन्हें नहीं छोड़े जाते हैं। और फिर जो पुलिस ने तशद्दुद किया है, लाठीचार्ज किया है,
पथराव किया, बराह रास्त पुलिस ने हम पे पथराव बरसाए हैं और शेल फेंके हैं। और वो शेल पता नहीं किस ज़माने से उन्होंने बेहतरीन बड़े अच्छे किस्म के नए ताज़े रखे थे। तो जब इन्होंने ये जुल्म किया है उसकी माजरत नहीं हुई, तो उन्होंने IG साहब की तरफ से नुमाइंदे आए, उन्होंने इसकी माजरत की और हमारी जो तहरीक है उसका सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है। बड़ी नवाज़श, बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का भी, आपको भी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन ये सब कुछ पुलिस की मेहरबानी, बिलावल साहब की मेहरबानी, जरदारी साहब की मेहरबानी, उनकी मेहरबानियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने आज शहर को जाम असल में उन्होंने किया है, हम तो सिर्फ और सिर्फ सिंध असम्बली तक हमने जाना था, उन्होंने पूरे शहर को जाम किया, ये उनकी मेहरबानी है। तमाम कारकुनान इस वक्त रिहा कर दिए गए। कितने बजे पकड़ा था आप लोगों को? कितने बजे पकड़ा था? 9 बजे। हैं? कितने बजे पकड़ा था? अभी 10:30 बजे यार, 10 बजे पकड़ा। अच्छा, मारा वारा तो नहीं? नहीं। अच्छा, ये जी सारे कारकुनान जो है वो रिहा कर दिए गए, ये देखें। और शारा फैसल अभी जो है वो इस वक्त, ये देखें आप, दोनों ट्रैक जो है वो खोल दिए गए, शारा फैसल के दोनों ट्रैक खोल दिए गए। ट्रैफिक जो है दोनों ट्रैक पर बहाल।